और वही बात बच्चे ने मास्टर से कहा, मास्टर जी आप एक बात बताओ, मेरे को राजनीति के मायने समझा। सारी बातें ठीक है, बोला बेटा धीरे धीरे समझ जाओगा, सीख जाओगा। बोला ना पापा जी मेरे को तो राजनीति के मायने बताओ कि राजनीति कैसे होती है और कैसे किया जाता है। बोला तुम चलो एग्जाम्पल सुनो, मैं कमा के लाता हूँ। बोला हाँ। बोला तो मुझे देश की अर्थव्यवस्था मान। बोला ठीक है। बोला आपकी मम्मी है वो सरकार है। बोला हाँ। बोला तुम जनता हो। बोला ठीक है। बोला आपका छोटा भाई है वो देश का भविष्य है। बोला ठीक। और बोला अपने जो नौकरानी है ये कर्मचारी है। बोला ठीक है। बोला हाँ। बोला और बाकी मैं बताऊंगा बाद में। रात को लड़का 10-11 बजे के आसपास उठा तो उसने देखा बाहर एक कमरे में मम्मी सोई पड़ी है। दूसरे कमरे में गया तो अंधेरे में छोटा भाई सो रहा था। अब थोड़ा आगे गया तो नौकरानी के कमरे से कुछ खुसर खुसर की आवाज आई। खिड़की से देखता रहा और बाहर आ गया। सुबह उठ के पापा से बोला पापा मेरे को राजनीति समझ में आ गई। बोला क्या? बोला मैंने रात को देखा अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण करने लग रही। सरकार सोई पड़ी थी, देश का भविष्य अंधेरे में था और जनता खिड़की में तो देखे। बड़ी तंग आ गई और उसकी भाषा में उसने एक अजब सा सवाल सिखाई, क्योंकि मास्टर जी का व्यवहार गंगा बन के बहता और वो आते जाते अपनी मैडम ने मेरा अनार, मेरा आम, मेरी इमली न्यू कहता। सुन सुन के मैडम का हो लिया था दिमाग खराब, फिर ढूंढ लिया उसने भी एक जेवीटी जवाब। अब जैसे ही मास्टर जी ने मेरा अनार, मेरा आम, मेरी इमली फरमाया तो मैडम ने उस टाइम बताया बोला अदाओं पे तेरा या घरवाली फिदास है और तुम भी तो मेरा कह कबूतर है खरगोश गए दादा। और अभी भाई महेंद्र ने बात बताई मल्लिका शेरावत के बारे में बताई। मुझे याद है कि फिल्म हीरोइन मल्लिका शेरावत ने बाबा रामदेव से पूछा महाराज मैं योग में कितना टाइम बिताऊं और न्यू बताओ नहाते टाइम के लगाऊं। सुन के बाबा मुस्कुराया और बोला हे खूबसूरत छाया, योग में तेरा जी करे उतना टाइम बिताइए, पर रही बात नहाते टाइम लगाने की तो बेटा तू नहाते टाइम बाथरूम की कुंडी जरूर लगाएगी। क्योंकि साहब समझाने की बात है कि महाराज जी ने प्रवचना में भक्ताते बताया, महाराज जी ने प्रवचना में भक्ताते बताया था कि भक्तों भगवान ने गुस्सा कब आया था जब कोई कंवारी छोरी प्रेग्नेंट हो जावे से और उसके घर वाले भगवान पे इल्जाम लगावा से ये भगवान से नहीं होते गए। मास्टर जी ने बच्चा दिखाया कि मास्टर जी बच्चों ऑटोमेटिकली का अर्थ बताओ। नहीं धूप में खड़े हो गए डंडे खाओ। तो एक बच्चे ने बताया मास्टर जी जब भी ऑटो में बैठ के कोई गंजी छोरी जावस है तो वह ऑटोमेटिकली कहलाओ। और अभी भाई ने बात बताई, बहुत से किस्से छेड़े। मैडम ने याद दिलाया कि मेरे एक प्रेमिका भी है, मैं भूल गया था, बाद में पूछूंगा फोन नंबर भी उनका। तो मैडम ने बताया कि भाई मैंने वैलेंटाइन डे बनाया अपनी प्रेमिका के साथ। मुझे याद है कि पिछली बार जब मैडम से मुलाकात हुई थी एक कवि सम्मेलन में तो मैडम बड़ी उदास थी। मैंने पूछ लिया मैं मैडम जी उदास क्यों हूँ? बोला हमारी कुत्ती होगी 3 दिन से मैं मार ला मोती रोज जेना मार रहा है, हम कभी उदास को नहीं हुआ। तो मैं
सिर्फ 4 लाइनें बताई मैडम को कि थारा घर ना आ जाऊंगा पर कुत्ती का दांत कटवा दे, के भरोसा आता है मैंने पिंडी पर पड़वा दे। और इसी ये सिमी ले रही है, सिमी के कुत्ती का नाम, इसी ये सिमी ले रही है तो मुकाबला कर ले, एक दिन हमारे मोती गला इसने बिड़वा दे। और खैर ये चुटकुलेबाजी कविताएं बाजी तो साथियों चलती रहती है। मैडम ने प्रेमिका की बात बताई थी, कुछ लाइनें अपनी प्रेमिका के बारे में बताऊंगा कि प्रेमिका ने प्रेमी तक आया कि मेरे लिए न्यू कब तक आहे भरोगे, सच बताओ क्या शादी के बाद भी न्यू में प्यार करोगे। सुन प्रेमी ने बिखेरी मुस्कान और बोला ऐ मेरी खर्चीली दुकान। सुन प्रेमी ने बिखेरी मुस्कान और बोला ऐ मेरी खर्चीली दुकान, नखरे तेरे सारे उठाऊंगा, जिंदगी में कभी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरी मोहब्बत का फसाना हूं। और रही बात शादी का बाद की, तो शादीशुदा औरता का मैं बचपन का ही दीवाना हूं। अगर आपको मेरी बात कहीं तक लगती है तो तालियों के साथ आपको प्यार। क्योंकि साथियों मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, हास्य कवि सम्मेलनों की एक नियम होता है और हास्य के माध्यम से एक बात है जिसके